क्या आपको बोलने से डर लगता है? लोगों के सामने जाते ही हार्ट बीट फास्ट होने लगता है, जबान स्टक हो जाती है, रुक सी जाती है, किसी-किसी हाथ भी कँपने लगता है, पैर भी कँपने लगता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊँगा जो अगर समझ में आ गया, तो आपका डर धीरे-धीरे खुद खत्म हो जाएगा। उसका नाम है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब क्या होता है? हैबिचुएशन का मतलब है कि जब आप किसी चीज को बार-बार फेस करते हो, सामना करते हो, डर के बावजूद भी करते हो, तो आपका दिमाग उस पर रिएक्शन ही देना कम कर देता है। डर को हटाने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस उसे बार-बार फील करना है। एक एग्जांपल देता हूं, पहली बार अगर जोर से आवाज आती तो आप डर जाते हो, लेकिन अगर वही आवाज रोज आए तो आप इग्नोर करने लगते हो। आवाज सेम है, रोज वही आवाज है, लेकिन आपका ब्रेन बदल गया है। यही है हैबिचुएशन। अब इसे हम स्पीकिंग से जोड़ते हैं। जब आप पहली बार बोलते हो तो डर लगता है, स्टैमरिंग और बढ़ जाती है, और फिर आप अवॉइड करने लगते हो, बोलने से बचने लगते हो, लोग क्या कहेंगे आखिर, और डर और बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ये करो, थोड़ा रोज बोलो, ग्रुप में बोलो, गलती के साथ बोलो, स्टैमरिंग के साथ बोलो, और धीरे धीरे ब्रेन सीखता है ये सिचुएशन डेंजरस नहीं बाबा, खतरा नहीं है, और डर आपका कम होने लगता है दिनों दिन। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझो, डर एक्सपोजर से ही कम होता है, सामना करने से कम होता है, साहस के साथ बोलने से ही कम होता है, लेकिन कंडीशन है आप भागो मत बस। अगर आप बोलते समय भाग गए, सिचुएशन अवॉइड कर ली, बहाना मार लिया आपने, तो ब्रेन क्या सीखता है, ये डेंजरस है, ये सिचुएशन खतरा है, और डर और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप डर के साथ रुको, फील करो और बोलते रहो, बंद नहीं करना है, तो ब्रेन सीखता है कुछ नहीं हुआ, और हैबिचुएशन शुरू हो जाता है आपका। जैसे मैं एक एग्जांपल दे करके समझाता हूं। जैसे डायग्राम मैंने बनाया है, आप फियर में हो, डर लग रहा है आपका, लेकिन आपने अवॉइड कर लिया, बोलने से बच रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो, बचने का भाव आ रहा है, तो क्या होगा इससे, डर और बढ़ेगा। दो एरो मैंने बना दिए, मतलब डर और बढ़ रहा है। दूसरे ऑप्शन को समझो, इसमें भी फियर है, डर है, इसमें भी फियर है, लेकिन आप उसका सामना कर रहे हो, फेस कर रहे हो। फेस करने से क्या है, फियर आपका कम होगा। पहले ऑप्शन में आप बोलने से बच रहे हो, डर बढ़ गया। दूसरे ऑप्शन में सामना कर रहे हो, डर घट गया। आप यही करो, रिजल्ट आता है। मैंने खुद यही किया और खूब सामना किया है, खूब लोगों से डरते हुए भी बोला है, तो धीरे धीरे मेरा माइंड हैबिचुएशन में आ गया, अच्छा बोलता हूं मैं। ठीक है, आपको अब क्या करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, तो चलिए इसके विषय में बात करता हूं। आपको प्रैक्टिस ये करनी है, एक्सरसाइज ये करनी है, पहले दिन आप किसी एक इंसान से बात करो, दूसरे दिन दो लोगों के सामने बोलो, और तीसरे दिन व्हाट्सएप वॉइस नोट के द्वारा लोगों से बातें करो। आप लिख करके चैटिंग करते हो, ये बंद कर दो, अब बोल करके भेजो। इससे आपकी आवाज की प्रैक्टिस भी होगा, डर लगने के बावजूद भी आप बोलेंगे। और चौथे दिन आप 5 लोगों के ग्रुप में आप बोलो। लेकिन रूल क्या है इसमें,
चलिए इसे समझते हैं। इसमें ये रूल होता है, जब भी आप बोल रहे हैं आपको परफेक्ट बोलने की इच्छा मत करो, बस आपको बोलना है, भले से स्टैमरिंग हो, डर आए बहुत अच्छा, आने दो। और यही तो ट्रेनिंग है, डर आ रहे तो भी आप बोल रहे हैं, डर के बावजूद भी बोल रहे हैं, बस काम हो गया, डर खत्म। आपको याद रखना है, कॉन्फिडेंस बोलने से आता है और बोलना हैबिचुएशन से आता है। डर को आप खत्म मत करो, उसे यूज करो, उसका सामना करो। अगर आप सीरियसली स्टैमरिंग को, फियर को खत्म करना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आधा एक घंटे के लिए वीडियो कॉल पे बात करने के लिए, आपका वेलकम है। इस वीडियो कॉल में आपकी स्टैमरिंग को चेक कर लूंगा कि आपका हकलाहट का लेवल कितना है, डर कितना है, आपके बारे में और भी जानूंगा। तो आपके हिसाब से मैं तरीका बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस रोज क्या करना है। आप चाहते हैं बात करना तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से पहले मैसेज कर देना, क्योंकि उसका एक छोटा सा फीस रखता हूँ ताकि मैं अपने समय का यूज करूं, ताकि आप उस चीज को वैल्यू समझो। ठीक है, तो आज का इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करना, आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। सभी का मंगल।